दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लाइब्रेरी साइंस जो आगामी पुस्तकालय अध्यक्ष का एग्ज़ाम है उसके संबंधित संभावित प्रश्न पत्र आप सभी को करवा रहे हैं। तो 6 लगभग संभावित प्रश्न पत्र आपके लिए अपलोड चैनल पर किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। और ये 7वां है यानी नेक्स्ट है। तो पहले वाले इसके प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन हुए थे, तो इसी को इंटर लिख करके पढ़िएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन में 5 यूनिट कवर हो पाती हैं मुझसे। एक बार में मैं 100 क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, 50 क्वेश्चन ही करवाता हूँ। तो ये अगली यूनिट रहेगी जिसमें कंप्यूटर जैसी यूनिट्स का दबदबा रहेगा। तो आप मत सोचिएगा, इसके बजाय आप पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा उसे इंटरलिंक करते हुए। और आपको हमारा संभावित प्रश्न पत्र कैसी लग रही है ये सीरीज ज़रूर मुझे बताइएगा। और आपका भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। और एक थैंक्स यूट्यूब को भी, जिन्होंने कल मुझे मेल किया कि आपका जो चैनल है वो काफ़ी अच्छा, थैंक्स दिया। पर्टिकुलर एक सेक्शन होता है जिसमें यूट्यूब आपको प्रोत्साहित करता है। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में मेरे चैनल को प्रोत्साहित किया गया, उनके द्वारा थैंक्स भेजा गया। तो यूट्यूब का भी धन्यवाद। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर। सारांशीकरण सेवा प्रदान करता है, यानी सारांशीकरण सेवा कौन प्रदान करता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। तो अब देखिएगा, इसमें से ऑप्शन होल बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन अलोंग विद एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑफ आर्टिकल्स, ये हैं वो सारांशीकरण सेवा प्रदान करता है। याद रखिएगा, अब इसका नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन इसे 2 बार जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स इंडियाना किसका प्रकाशन है? 4 ऑप्शन आपके सामने, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, RRLF, डेसीडॉक और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो देखिएगा, इंडेक्स इंडिया सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी का प्रकाशन है। और ये सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी 1955 में आई थी। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कलकत्ता में अवस्थित हैं, उसी के जो परिसर हैं उसमें ये आपको, अगर आप कभी गए हो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया तो आपको वहीं देखने को मिलेगी, है उसी का प्रकाशन है। एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ, इंडेक्स इंडिया किसका प्रकाशन है? कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो प्राथमिक स्रोत की बात हो रही है कि नहीं है निम्न में से। तो इंसाइक्लोपीडिया, थीसिस, डाइजेस्ट और जनरल। तो थीसिस देखिएगा, डाइजेस्ट देखिएगा और जनरल्स, ये प्राथमिक है। एनसाइक्लोपीडिया द्वितीयक प्रकार का सूचना का स्रोत है। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। थीसिस, थिसोरस, जनरल्स और डाइजेस्ट, ये सभी प्राथमिक प्रकार के सूचना के स्रोत में आते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, रंगनाथन द्वारा विभाजित 2 प्रकार की संदर्भ सेवा कौन सी हैं? तो सभी को पता है, रंगनाथन ने 2 प्रकार की संदर्भ सेवाएं दी थी, एक रेडी रेफरेंस सर्विस, एक लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। एक तैयार संदर्भ सेवा जिसे हम कह सकते हैं एक लंबी अवधि की लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, सॉरी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप। इनमें से कौन सी सेवा अथवा उत्पाद इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क यानी इल्फिबनेट से संबंधित नहीं है? तो यूजीसी, इन्फोनेट, प्लानर और साउल, ये तीनों ही इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित हैं। और ई ज्ञान कोश इससे संबंधित नहीं है। ई ज्ञान कोश का संबंध किससे है? ये पिछली बार के KVS एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपका कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पृष्ठों के दस्तावेज का चयन करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे? सभी को सेलेक्ट ऑल करना है। तो सेलेक्ट ऑल की जो शॉर्टकट की है वो पूछी गई है। तो कंट्रोल A होता है, वो सभी दस्तावेज को सेलेक्ट करने के लिए उपयोग होता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उपयोग की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी है? यानी बेसिक लैंग्वेज, बुनियादी लैंग्वेज की यहाँ पर बात की जा रही है।
बहुत सारी भाषाएं यहाँ दे रखी हैं। तो आप देखिएगा मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ये तीनों ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा हैं, बेसिक लैंग्वेजेज हैं, याद रखिएगा आप। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट, सीपीयू में सी का अर्थ बहुत बार एग्जामों में पूछे जाने वाला कब क्वेश्चन। सीपीयू, तो सीपीयू का मतलब सभी को पता होना चाहिए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता रहा है। और साथ में मुझे आप यही बताइएगा कि 50 क्वेश्चंस में थे आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा समय भी दे रहा हूं ताकि आप भी सोच सके। विंडोज़ एक्सप्लोरर को एक फोल्डर में की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? यानी विंडोज़ एक्सप्लोरर की कोई फोल्डर की सामग्री है, उसे आप ओपन करना है, तो आप 4 ऑप्शन हैं, थोड़ा समय आपके लिए सोचने के लिए कि कितने क्वेश्चन आप क्लिक कर पा रहे हैं। क्लिक ऑन इट, करेक्ट आंसर। विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं, सोचिएगा। नेटवर्क सर्वर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, निम्न में से कौन सा आयताकार क्षेत्र को जानकारी प्रदर्शित करने और चलाना कार्यक्रम के लिए संदर्भित करता है? बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं, सोचिएगा और उत्तर दीजिएगा। विंडो आपका आंसर रहेगा इसमें। टेक्स्ट आधारित दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाले सॉफ्टवेयर को किस रूप में संदर्भित किया जाता रहा है? टेक्स्ट आधारित दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सॉफ्टवेयर को, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोचिएगा। चलो मैं उत्तर देता हूं आपको, वर्ड प्रोसेसर। आप सामान्य देखते होंगे कि टेक्स्ट कोई दस्तावेज को हम टाइप करते हैं वर्ड प्रोसेसर में। कौन सा निम्न में से पॉइंट एंड ड्रा उपकरण है? बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, माउस पॉइंट एंड ड्रा उपकरण है, ये एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, और CD रोम भी एक इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये भी आप डिवाइसेस का जो प्रकार हैं उसमें आप देख पाएंगे। कंप्यूटर की कार्यवाही करने के लिए नियमों का एक सेट है, उसे क्या कहा जाता है? बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर की कार्यवाही करने के लिए नियमों का एक सेट होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आप याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन कहाँ मिलता है? आप देखिएगा, हेडिंग डालने के लिए फुटर, नीचे जो पेज होता है, मतलब एक पेज के जो पेज या अपर डाउन होती है उसे हेडर कहा जाता है। नीचे पेज यानी पेज जहाँ ख़त्म होता है उसे फुटर कहा जाता है। वो कहाँ देखने को मिलता है, कौन सी सेल में? तो आप देखिएगा कि छोटे छोटे ग्रुप बने रहते हैं, इंसर्ट का है, टेक्स्ट का है, ऑब्जेक्ट का है, टेबल्स का है, तो ये टेक्स्ट ग्रुप में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पीसी उत्पादकता उपकरण जो पंक्तियों और कॉलम में डाटा व्यवस्थित करता है उसे क्या कहा जाता है? पीसी उत्पादक उपकरण में जो पंक्तियाँ और कॉलम में डाटा व्यवस्थित करता है उसे क्या कहा जाता है? बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे सोचिएगा आप और उत्तर दीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन का उत्तर आपसे कमेंट बॉक्स में अपेक्षा कर रहा हूँ। आई होप आप सभी उत्तर देंगे। बड़ा आसान उत्तर है। पिछली बार के कंप्यूटर का जो सेक्शन हो रखा था उसमें मैंने ये करवा रखा है, और कंप्यूटर की अलग से प्रैक्टिस सेट हो रखी है चैनल पर। नहीं देखी है तो ज़रूर चैनल पर जाइएगा और देखिएगा। उन अनुप्रयोगों को दिया गया नाम जो पाठ्य, ग्राफिक, ध्वनि, गति, वीडियो या एनिमेशन को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उसे मल्टीमीडिया, यानी बहुत सारे ये जो मीडिया के प्रकार हैं उन सबको जोड़कर ध्वनि हैं, चाहे वो ग्राफिक्स हैं, चाहे वो स्पीड हैं, चाहे वीडियो हैं, चाहे एनिमेशन है, उसको मल्टीमीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सीपीयू द्वारा संसाधित किए जाने वाले कार्यक्रम और डेटा को संग्रहित करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का
प्रयोग किया जाता रहा है? बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सोचिएगा, उत्तर दीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ। इंटरनल मेमोरी याद रखिएगा। और दो प्रकार की मेमोरी जो बहुत बार इंटरनल मेमोरी के रूप में आप पढ़ते रहे होंगे, रेम और रोम। रेम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये एक अस्थायी मेमोरी है। साथ ही रोम रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा उपयोग और गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पिछली बार के टेस्ट सीरीज में हो रखा है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका उत्तर ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक कंप्यूटर का प्रकार, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसे इंगित करता है या किसे बताता है? बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका उत्तर आपके लिए रहेगा स्पीड। कर्ल का संक्षिप्तकार CORL। पिछली बार भी मैंने इस एग्जाम को करवाया, इस क्वेश्चन को करवाया था और इसका सन पूछा था कि कर्ल कब अस्तित्व में आया। तो कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी इसका उत्तर रहेगा। कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ऑप्शन A और B दोनों ही इसमें दे रखे हैं, तो इसका उत्तर दोनों ही मान लीजिए। यूनिवर्सिटी है, सॉरी, कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सल रिसर्च लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी, कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी, और एक यूनिवर्सल है सोरा। तो आप यूनिवर्सिटी वाला याद रखिएगा, ऑप्शन B रखिएगा। मैं थोड़ा अब देखने में पास से देख पा रहा हूँ, तो गलत से पढ़ लिया। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। UGC इन्फोनेट ई जनरल कंसोर्टियम की शुरुआत की गई थी और इसका उद्घाटन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कौन से सन में किया था? बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। UGC इन्फोनेट एक ई जनरल कंसोर्टियम है और UGC इन्फोनेट किसका प्रोग्राम है? कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम। और इसका जो उद्घाटन है वो कलाम साहब ने 2003 में किया था। कोलन वर्गीकरण यानी CC, जिसके 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, बहुत बार बताया जा चुका है। 33, 39, 50, 52, 57, 60, 63 में रीप्रिंट और 1987, जो कि रंगनाथन की मृत्यु के बाद 7वां संस्करण आया था, जिसका प्रकाशन DRT के सहयोग से SERLS शारदा रंगनाथन इंडोमेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के द्वारा जिसका प्रकाशन किया जाता रहा है। इसके प्रथम 3 थे वो रिगिडली फेसेटेड स्कीम थे, 4 से 6 थे वो ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम थी, और अगर मैं 7वें की बात करूं तो वो फुली फ्रीली फेसेटेड स्कीम था। फुली फ्रीली स्कीम आप देखिएगा, 7वें का भी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। सॉरी, 3 संस्करण को पूछा है तो तीनों संस्करण रिगिडली हो गए, और इसके आगे भी मैंने आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी है। रंगनाथन के अनुसार 3 प्लान ऑफ वर्क हैं। तो देखिएगा कि ये जो वर्क हैं ये रंगनाथन के क्लासिफिकेशन से संबंधित हैं। ये रंगनाथन की पुस्तक प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 3रे संस्करण से लिए गए हैं, जो 1967 में आई थी, और इसकी प्रथम पुस्तक 1937 प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, दूसरी 57 और तीसरी 67 में रंगनाथन ने इसके 43 उपसूत्र दिए थे। प्रथम में 28 दिए थे, दूसरे में 35 दिए थे प्रोलोगोना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में, दूसरे में 35, और तीसरी जो संस्करण आया था इसका 67 में, उसमें मेरे हिसाब से 43 दिए थे। 43 मैंने 4 भागों में बांटा गया था: आइडिया प्लान, वर्बल प्लान और नोटेशन प्लान और बुक क्लासिफाइड प्लान। तो 3 प्लान की बात हो रही है, तो आइडियल प्लान, वर्बल प्लान और नोटेशन प्लान इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो सारे ऑप्शन ही एक हिसाब से दिए गए हैं गलती से, तो आप देख लीजिएगा, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। और इसमें उपसूत्र थे, पहले में आइडिया प्लान में 15, वर्बल प्लान में 4, नोटेशन प्लान में 21 और बुक क्लासिफाइड प्लान जो था उसमें 3 थे। तो इसमें 15, 4, 19, फिर 21, 40 और 3, 43 करेक्ट रहेगा आपके लिए। CC के किस संस्करण में फेज रिलेशन की शुरुआत हुई? बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 5वें संस्करण में। और DDC के कौन से संस्करण में फेज रिलेशन की शुरुआत का प्रावधान किया गया? कमेंट बॉक्स में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वेलकम। एप्यूपा में A से संबंधित हैं, यहाँ पर A होगा एप्यूपा में।
तो एप्यूपिया किससे संबंधित हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एप्यूपिया एलायन सब्जेक्ट जोन्स बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्यूपिया में यू किससे संबंधित करता है तो यूमरेल रेन से संबंधित करता है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ड सूची पहली बार 1743 में बिब्लियोथेक नेशनल फ्रांस में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये AB रोजर महोदय द्वारा की गई। नेक्स्ट ऑप्शन, CA कटर का संबंध क्लासिफिकेशन एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 से है। ब्रेडफोर्ड ने लॉ ऑफ स्कैटरिंग का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फिमनेट द्वारा भारतीय पुस्तकालयों की ऑनलाइन कैटालॉग कौन सा है तो ये इंडिकेट है यानी इंडिया कैटालॉगिंग है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलनेट अब किस नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन, देखिए डेलनेट पहले आया था जब इसका नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, अब है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डेलनेट 1888 में आया था। ये भारत का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क माना जाता है संगठित रूप से, वैसे तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1986 ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्लिन का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? नेक्लिन की फुल फॉर्म आप देखिएगा, नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। तो नेक्लिन है जो अपने डेलनेट का ही इसका आयोजन करता रहा है। और RLF पता है आपको, डिटेल्स मैंने दे रखी हैं। और CRL सेंटर रेफरेंस लाइब्रेरी 1955। OCLC पहले किस नाम से जाना जाता था? पहला पूछा है, पहले ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फोर्सा, ये पिछली बार के नेट के एग्जाम में पूछा गया था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फोर्सा की फुल फॉर्म पूछ ली है तो फॉर्म ऑफ रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ रिपीट कर रहा हूं मैं, फॉर्म ऑफ रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो गाइज बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर इंग्लिश में आप देखिएगा, इंग्लिश का वर्जन भी देखिएगा। राजस्थान का एग्ज़ाम है या फिर KVS NVS में अधिकतर विद्यार्थी हैं जो हिंदी मीडियम के बैठते हैं, तो उसी के हिसाब से ये नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश मीडियम में नहीं करवा सकता। मैं खुद भी इंग्लिश मीडियम से ही संबंध रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को हिंदी में ला रहा हूँ क्योंकि हिंदी का जो बेस है जो अधिक है बजाय कि इंग्लिश में, और ये हमारी मातृभाषा है, इसलिए मैं अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन इंग्लिश में ही करवाता हूँ। कुछ एक वीडियोस मैंने इंग्लिश में भी डाल रखे हैं लेकिन उसका रिस्पांस उस हिसाब से नहीं रहा विच इट शुड बी। सो प्लीज़ गाइज गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, NIC एंड इल्फिमनेट किस रेटिंग के नेटवर्क हैं? तो बताइएगा आप। NIC एंड इल्फिमनेट ये वेन वाइट एरिया नेटवर्क के नेटवर्क्स हैं, याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च इन प्रोग्रेस का उदाहरण है तो ये रिसर्च इन प्रोग्रेस शोध गंगोत्री का एक उदाहरण है और ये इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क का एक पार्ट है। यूनिक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता रहा है, तो ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई प्रिंट्स इनमें से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ई प्रिंट्स, पिछली बार के एग्जाम में मैंने ई प्रिंट्स आपको करवाया था, इस बार आप मुझे हेल्प कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ताकि मैं आपको देख पाऊँ कि आप वीडियोस को किस प्रकार देखते हैं, पूरा देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये भी आपका श्योर हो जाएगा। क्योंकि एक ई प्रिंट्स वाला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट के पिछली वाला जो संभावित प्रश्न पत्र हुआ है आई थिंक 3 या 4, उसके अंतिम में पूछा गया है। 90 के आसपास या 91 के आसपास क्वेश्चन था, उसमें ये आया था। तो आप मुझे बताइएगा कि ई प्रिंट्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। निम्न में से एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है तो HTTP हाइपर टेक्स्ट HTTP और SMTP और TCP और DTP। HTTP की फुल फॉर्म आप मुझे बताइएगा। SMTP और TCP ये सभी नेटवर्क के प्रोटोकॉल हैं, DTP नहीं है किसी भी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न को पहचानिए। NIC, डेलनेट, इल्फिमनेट और कैलिबनेट। तो डेलनेट, कैलिबनेट और इल्फिमनेट आपने सभी ने पढ़ा है कि ये सारे पुस्तकालय के नेटवर्क्स हैं। तो NIC नहीं है। NIC खुद सॉफ्टवेयर को निर्मित करने वाली एक कंपनी है जो और जिसके NIC के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में। वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर सरकारी कंपनी है कोई जो सरकारी सॉफ्टवेयर का उत्पादन कर रही है
वो सारी NIC ही करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो कोहा एक जो कि क्रिप्टो एक कंपनी है न्यूजीलैंड की, उसके द्वारा लाया गया था। ये ओपन सोर्स हैं, फ्री में उपलब्ध हैं। लिप्सिस सॉफ्टवेयर और वर्चुआ और साउल ये ओपन सोर्स नहीं है, इसके लिए अगर आपको पेड कुछ अमाउंट करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को और FID द्वारा प्रकाशित वर्गीकरण पद्धति जो 1970 में प्रकाशित हुई थी उसका क्या नाम है? तो 1970 में जो प्रकाशित हुई थी वर्गीकरण पद्धति तो उसका नाम था BSO, याद रखिएगा। और BSO की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, सूचियों का मिलान करना है। इंस्टॉक 1952, डेसीडॉक 58, DRTC 1962 और NIC NIC 1975। एक बार फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, इंस्टॉक 1952, डेसीडॉक 1958, DRTC 1962, NIC 1975। तो ये आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फिर से सूचियों का मिलान करना है। FID एस्लीप, तो FID का मुख्यालय हेग में है, पहले का 3 रहेगा। उसके बाद एस्लीप लंदन में रहेगा। SLA वॉशिंगटन। कोमला 1972 में आया था कोमला, और इसका मुख्यालय किंगस्टन में है। एस्लीप 1924 में आया था। FID 1895 में आया था। पोल ओट्रेट और हेनरी ला फाउंटेन महोदय को इसे लाने का श्रेय दिया जाता है। इसके साथ ही हेनरी ला फाउंटेन को 1913 में डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। याद रखिएगा आप सारे। निम्न सॉफ्टवेयर का मिलान करना है, तो आप देखिएगा अच्छे मिलान करने वाले क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आपका इससे पूछे जाने की संभावना है। कोहा क्रिप्टो कम्युनिकेशन, डी स्पेस MIC का है, साउल आपको पता है इन्फिनिट का है, और टुलपेस टाटा यूनिसेस, यानी मिलान करके रखे हुए हैं 1 2 3 4, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा सन के अनुसार मिलान करना है, तो आप देखिएगा www वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये 2005 में आया था। वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा लाया गया था? कमेंट बॉक्स में वेलकम। विकिपीडिया, तो विकिपीडिया अपने 2001 में आया था, याद रखिएगा। गूगल 1997, और वेब 2.0 ये 2005 में आया था, याद रखिएगा। आप मिला लीजिएगा। देखने में थोड़ी समस्या हो रही है पास से, तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। www आप देख लीजिएगा कि 2005 में आया था। विकिपीडिया है वो 2001 में आया था। गूगल 1997 में आया था, और वेब 2.0 1990 में आया था, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, मोबाइल लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सभी को पता है, लिब्रासिन भी जिसे कहा जाता है, हमारे भारत के पुस्तकालय के जनक रंगनाथन महोदय, ऐसा रंगनाथन। नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित हैं? तो ये एम्स न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय की विकास की योजना 1940 के दशक में किसने तैयार की? प्रताप राही मेहता, करेक्ट आंसर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDC के कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो वर्तमान में DDC के 23 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 4 से 10 तक का AM शेम्यूर ने किया था। वर्तमान में इसका प्रकाशन कौन कर रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पहली बार टेबल का प्रयोग 14वें संस्करण में किया गया, जिसमें टेबल की संख्या 4 थी, और वर्तमान में 23वां संस्करण चल रहा है, जिसमें टेबल की संख्या 6 हैं। ये भी आप याद रखिएगा, और जिसके 4 भाग हैं वर्तमान के जो 23वां संस्करण है उसके। अपेक पेपर क्या होता है? तो अपेक पेपर एक अपारदर्शी होता है, अनट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। तो ये तो थी आज के हमारी महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न पत्र जो आगामी पुस्तकालय अध्यक्ष के एग्जाम में आना प्रस्तावित हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे सिर्फ सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूं। आप सभी के लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। आप
एक ज़रूर शेयर पर बटन दबा दीजिएगा। किसी के साथ भी आप अपने चैनल जहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियोस को देखते रहे, आपकी सहायता होनी चाहिए चैनल के साथ और मुझे देखने के लिए और भरपूर और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।